ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं नंबर 1, महिला के किस अंग पर तिल हो तो भाग्यशाली होती है। नंबर 2, औरतों की वह कौन सी 4 चीजें हैं जो औरतों में अगर पाई जाए तो वह भाग्यशाली कहलाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हर इंसान के शरीर पर कहीं ना कहीं तिल मौजूद ही होता है। यदि भगवान ने हमारे शरीर पर तिल दिया है तो जरूर इसका कोई ना कोई प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ता ही होगा। हमारे शरीर पर मौजूद अलग अलग जगहों पर तिल के अलग अलग प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि गाल पर तिल, होठों पर तिल, हथेलियों पर तिल, जांघ पर तिल, छाती पर तिल। इन सभी के अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर पर मौजूद तिल कुछ खास जगह पर हो तो इंसान भाग्यशाली माना जाता है। तो ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री से जाने हमारे शरीर के किस हिस्से पर तिल हो तो इंसान ज्यादा भाग्यशाली होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार तिलों का शरीर पर अपना अलग ही महत्व होता है। हम स्त्री जातक के शरीर में विभिन्न हिस्सों पर पाए जाने वाले तिलों के विषय में जानकारी दे रहे हैं, जिनसे स्त्री के आचरण, व्यवहार, विचार व भाग्य इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। जिस स्त्री के सिर के मध्य भाग में तिल है उसे पति का पूर्ण सुख पाने वाली, शुद्ध हृदय व संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली माना जाता है। सिर की दाईं ओर का तिल समाज में प्रतिष्ठित परंतु उदास स्वभाव वाली स्त्री का होना माना जाता है, जिसे विवाह के बाद विदेश में रहना पड़ता है, तथा सिर के बाईं ओर का तिल उसे दुर्भाग्यशाली बनाता है। जिस स्त्री के ललाट पर काले रंग का तिल होता है वह पुत्रवान, सौभाग्यवान, धार्मिक स्वभाव व दयालु प्रवृत्ति की होती है। ललाट की दाईं और तिल स्त्री के जन्म स्थान से दूर रहने वाली अच्छे स्वभाव की स्त्री होना माना जाता है, जिसे संतान कष्ट रहता है। ललाट के बीचों बीच तिल स्त्री को कला कुशल परंतु कठोर वचन कहने वाली माना जाता है, जबकि ललाट के बाईं ओर का तिल स्त्री को पति सुख में कमी दर्शाता है। स्त्री के भौहों के मध्य भाग में तिल उसे सरकार से ऊंच पद का लाभ प्राप्त करवाता है, अर्थात वह या उसका पति सरकारी नौकरी वाले होते हैं। किसी एक भौह में बना तिल स्त्री के स्वभाव में ओछेपन का प्रतीक होता है। ऐसी स्त्री का विवाह बेमेल होता है। स्त्री की आंखों के ऊपर या नीचे तिल हो तो वह स्त्री अनुचित तरीके से धन संचय करने वाली तथा संतान विहीन होती है। जो अपने स्वास्थ्य की सही से देखभाल नहीं करती हैं, उसकी आयु भी कम होती है। जबकि स्त्री की आंख में तिल पति की प्रियतमा होने की सूचना देता है। स्त्री की दाईं ओर आंख के नीचे गाल पर तिल हो तो स्त्री धार्मिक व सदाचारिणी होती है, जिसे हर जगह मान सम्मान व यश प्राप्त होता है। जबकि बाईं ओर आंख के नीचे गाल पर तिल हो तो ऐसी स्त्री अत्यधिक काम वासना से पीड़ित रहती है। स्त्री के कान में तिल उसके आभूषण प्रिय होने की सूचना देते हैं, जबकि कान के नीचे तिल उसकी अन्य स्त्रियों से शत्रुता के बारे में बताते हैं। स्त्री के नाक के अग्रभाग में लाल रंग का तिल उसके सौभाग्यशाली ऊंचाधिकारी की पत्नी होने का सूचक होता है। स्त्री के मुख में तिल उसके सुखी, संपन्न व सज्जन होने की सूचना देता है। ऊपरी होंठ पर तिल स्त्री के शिक्षावान होने का संकेत देता है। ऐसी स्त्री अच्छी वक्ता या शिक्षिका होती है। स्त्री के बाएं गाल में काला तिल उसके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के बारे में बताता है, जो भोग विलास में अधिक रुचि रखती है, जबकि लाल तिल उसके मिष्ठान प्रिय होने के बारे में बताता है, तथा दाएं गाल पर तिल स्त्री को किसी असाध्य बीमारी होने के बारे में बताता है। स्त्री की ठोड़ी में तिल उसके मिलनसार ना होने का पता बताता है, जो किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करती है, जिन्हें आम भाषा में लाजवंती स्त्री कहते हैं। स्त्री के कंठ में तिल हो तो वह अपने घर में हुकूमत चलाना पसंद करती हैं, सब पर नियंत्रण रखना चाहती हैं। स्त्री के हृदय स्थान में तिल सौभाग्य का प्रतीक होता है। बाएं स्तन पर लाल तिल हो तो स्त्री के पुत्र जन्म बाद कष्ट हो जाने का सूचक होता है। काला तिल हो तो उस स्त्री की मृत्यु किसी दुर्घटना से होती है, जबकि दाएं स्तन में तिल स्त्री की कन्या संतान की अधिकता बताता है। स्त्री की बाएं भुजा में तिल उसके कला, काव्य, अभिनय, संगीत इत्यादि के क्षेत्र से जुड़ा होने का प्रतीक होता है, जिससे उसे धन व यश प्राप्त होता है। स्त्री के पैर के ऊपरी हिस्से पर तिल उसके यात्रा व भ्रमण प्रिय होने की सूचना देते हैं। स्त्री के पांव के टखने में तिल उसकी दरिद्रता भरे जीवन की सूचना देता है। जिस व्यक्ति के दाएं पैर पर तिल होता है ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा समाज में मान सम्मान मिलता है और ऐसे लोगों को विदेश का यात्रा करने का मौका भी मिलता है।
और यदि किसी व्यक्ति के बाएं पैर के जांघ पर तिल हो तो ऐसे लोगों को विदेशों से नौकरियों का ऑफर आता है। यदि किसी व्यक्ति के दाएं पैर की एड़ी में तिल हो तो ऐसे लोग बहुत ही खुशनसीब होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। औरत के कौन से अंग बड़े होने पर वह भाग्यशाली समझी जाती है? कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, लंबी उंगलियों वाली औरत बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है। वह पढ़ाई में रुचि रखती है और होशियार भी होती है। वह धन को बचाकर रखती है और सही जगह पर खर्च करती है। नंबर 2, जिस औरत की नाभि बड़ी, गहरी और दाईं ओर मुड़ी होती है वह भाग्यशाली और धनवान होती है। नाभि के नीचे तिल का होना भी अच्छा संकेत देता है। नंबर 3, लंबे बालों का होना भी भाग्यशाली माना गया है। नंबर 4, जिनके कान लंबे, नीचे से नुकेले और ऊपर से चौड़े होते हैं वह लड़कियां भाग्यशाली होती हैं और इनकी उम्र भी लंबी होती है। नंबर 5, बड़े वक्ष का होना सुख, सौभाग्य और धन संपदा की प्राप्ति का संकेत देता है। औरत के कौन से अंग बड़े होने पर वह भाग्यशाली समझी जाती है? औरतों के दांत और वह भी सामने वाला ऊपर की लाइन। अगर सामने के ऊपर के दांतों के बीच दूरी, गैप हो तो औरत बहुत भाग्यशाली होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष के किन किन अंगों को देखकर हम यह जान सकते हैं कि वह भाग्यशाली है? समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी इंसान के चेहरे के भाव और उसकी बनावट से उसके स्वभाव के बारे में आसानी से जानकारी हासिल की जा सकती है। महिला के हाव भाव और चेहरा उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। समुद्र शास्त्र में सुंदर गुणों वाली कन्या के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। ऐसी महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं। महिला के चेहरे की बनावट से उसके मन के अंदर में छिपे राज के बारे में जाना जा सकता है। किस्मत से मिलती है ऐसी नाभि और भाएं वाली पत्नी साक्षात मां लक्ष्मी का होती है, ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वभाव, चिन्ह, रंग, रूप को देखकर किसी भी इंसान के बारे में आप पूरा भविष्य जान सकते हैं। ऐसा ही कुछ भाग्यशाली लड़की को लेकर बताया गया है। ऐसे में आप जिस लड़की के साथ विवाह करने वाले हैं वह आपके घर में लक्ष्मी बनकर आएगी। ऐसे में अगर उसके शरीर में यह चिन्ह है तो समझो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। जाने लड़कियों के शरीर में बने कौन से चिन्ह उन्हें बनाते हैं भाग्यशाली। अगर किसी लड़की की भौं धनुष के समान झुकी हो जो आपस में नहीं सटी हो वह भाग्यशाली मानी जाती है। अगर किसी भी पैर का अंगूठा गोल, उठा हुआ और मांसल होना शुभ होता है। जिस लड़की के तलवों पर शंख, कमल या चक्र का निशान हो वो भरपूर किस्मत की धनी होती है। ऐसा जीवन साथी अपने साथ आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल देगा। साथ ही जिनके पैर गुलाबी आभा लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं वो आपको हमेशा खुश रखेगा और आपका हमेशा साथ देगा। भाग्य के संयोग से अगर किसी की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा हो तो इससे पता चलता है कि उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। और ऐसी लड़की अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपकी किस्मत का सितारा भी बुलंद हो जाएगा। वहीं जिस किसी के बाएं गाल पर तिल होता है वह खाने की बहुत शौकीन होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कुकिंग करने में यानी खाना बनाने में भी बहुत आनंद आता है। ऐसी लड़की आपके परिवार को भी हमेशा खुश रखेगी और घर में अन्न धन की बरकत रहेगी। जिसकी आंखें हिरणी के समान सुंदर और बड़ी होती हैं उनका घर में प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी लड़की के कदम आपके घर के भाग्य को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसके अलावा जिसकी आंखें बड़ी होने के साथ ही काले रंग की भी हो या जिसकी पलकें छोटी छोटी हों वो लड़की भी बहुत शुभ होती है। नीचे की ओर नुकीले लेकिन ऊपर की ओर चौड़ा और फूले हुए कान धन के मामले में बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। लड़कों के भी ऐसे कान उत्तम माने जाते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार चिकनी और लाल जीभ का होना सुख और सौभाग्य का चिन्ह है। औरतों की वह कौन सी 4 चीजें हैं जो औरतों में अगर पाई जाए तो वह भाग्यशाली कहलाती है? मेरी समझ में तो मात्र नारी होना ही भाग्यशाली होना है, क्योंकि शून्य से सृजन एवं सृजन से विनाश और विनाश से पुनः सृजन की यात्रा में परमात्मा के रथ की सारथी नारी ही तो होती है। यदि शक्ति अर्थात नारी न होती तो कदाचित परमात्मा केवल मात्र पुरुष से ही सृष्टि का सृजन कभी भी न कर पाता। शायद यही बात जग जाहिर करने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सदैव अपने वामांग में नारी अर्थात शक्ति को स्थान दिया है, जिसका अस्तित्व मात्र ही भाग्य का द्योतक है। उस नारी के बारे में यह कहना कि फलां फलां 4 बातें या चीजें उसमें हों तो वह भाग्यशाली होती है, ऐसा है जैसे कोई साक्षात सूर्य से कहे कि अगर आप में फलां फलां 4 दियों जैसा प्रकाश हो तो आप भाग्यशाली कहलाएंगे।
फिर भी मात्र उत्तर देने के उद्देश्य से यदि केवल 4 बातें ही लिखनी हैं तो मेरी दृष्टि में वो 4 बातें यह हो सकती हैं। ममता नारी का सबसे सहज गुण ममता है। अपनी संतान को जन्म देने के पश्चात माता बनी नारी के स्तनों में स्वयं ही संतान की भूख मिटाने के लिए दूध उतर आता है। संतान के लिए ममता तो पिता के हृदय में भी होती है, किंतु संतान की भूख मिटाने की अलौकिक क्षमता तो केवल माता में ही प्रकट होती है। कभी कभार तो यह भी देखने में आता है कि अपनी संतान को दूध पिलाने वाली माता की उपस्थिति में यदि किसी अन्य माता की संतान भूख से रुदन कर रही होती है तो भी उसकी जन्मदात्री न होते हुए भी माता के स्तन ममतावश दूध के स्तनों से बाहर आने से भीग जाते हैं। क्या प्रकृति में ममता का इससे अच्छा उदाहरण कोई और हो सकता है? नारी प्रेम की देवी कहलाती है। उसका प्रेम कभी पुत्री बनकर प्रकट होती है तो कभी बहन बनकर। युवावस्था में उसका प्रेम प्रेयसी के रूप में प्रकट होकर पुरुष को पूर्णता प्रदान करता है। अपने जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए समाज में वह अपना प्रेम कभी अध्यापिका के रूप में तो कभी एक सहकर्मी के रूप में तो कभी चिकित्सक के रूप में प्रकट करती है। नारी के प्रेम की महानता का कहां तक बखान करूं। नारी तो एक सैनिक के रूप में अपने जीवन का बलिदान देकर भी राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने से भी नहीं हिचकती। सहनशीलता नारी का एक सहज गुण है। सहनशीलता कदाचित इसीलिए सबका भार सहन करने वाली पृथ्वी को हम पृथ्वी माता अर्थात नारी के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। किंतु यह मानवता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नारी के इस महान गुण का पुरुष नाजायज फायदा उठाते रहे हैं और जाने कब तक उठाते रहेंगे। तरलता जल तरल पदार्थ है, उसे किसी भी अन्य तरल पदार्थ में मिला दें वह उसके जैसा ही हो जाता है। नारी की भी यह बहुत महान विशेषता है कि उसे किसी के साथ जिस भी परिस्थिति में रखा जाए उसी परिस्थिति में ढल जाती है। शर्त मात्र इतनी होती है कि वो जिसके हिसाब से ढल रही है वह उसे अपने में घुल मिल जाने के लिए पर्याप्त प्रेम एवं आदर दे। नारी के गुणों का बखान करने के लिए जितनी बुद्धि की आवश्यकता है उतनी तो मेरे पास नहीं है, किंतु जो भी सुनाया गया है उसे मैं संपूर्ण नारी जाति को समर्पित करता हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।